हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड गाइज, इस छोटे से वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं जो कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आ सकता है। बहुत सारी अफवाहें भी चल रही थी कि सर क्या इस बार 99 परसेंटाइल 250 मार्क्स पे आएगी, इस बार पेपर पहले से आसान है। तो यार देखो, अफवाहों में बिलीव ना करें, हम बहुत ही ऑब्जेक्टिवली एनालिटिकली बात करने वाले हैं और विल ट्राई टू मेक द मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन कि भाई कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल पॉसिबल है, उसका अंदाज़ा हमें लग सकता है। तो किस तरीके से हमें अंदाज़ा लगाना है, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ कि देखिए, दो तरह के अटेम्प्ट हमारे होने वाले। जैसे कि पहला अटेम्प्ट अगर हम बात करें तो वो हमारा हो रहा है जून में, राइट। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो हमारा हो रहा है जुलाई में। अब जो पेपर हैं उनका लेवल जो है, इट कैन बी इजी, इट कैन बी मीडियम, इट कैन बी डिफिकल्ट। अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट वे में ना तो कोई एग्जैक्टली इजी होगा, ना कोई एग्जैक्टली मीडियम होगा, ना कोई एग्जैक्टली डिफिकल्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट कि भाई आप यहाँ लाई कर रहे हो, यहाँ लाई कर रहा है पेपर, यहाँ लाई कर रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, जिसके बेसिस पे जितना डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा उतना क्या होगा, आप सभी समझ रहे हो ना, कम मार्क्स पे भी बेटर परसेंटाइल आएगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, डिफिकल्ट पेपर होगा तो स्टूडेंट्स का स्कोर लो रहेगा, तो परसेंटाइल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नाउ अगर अब हमें अंदाजा लगाना है, सबसे पहले अगर हम जून एंड जुलाई की बात करें तो जब हम अगले महीने तक जाते हैं तो नॉर्मली ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स के 10-15 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। तो पहली चीज तो ये है कि जून से जुलाई में अगर आपने 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज भी कर लिए ना, तो एक्चुअली कोई गारंटी नहीं है कि आपकी परसेंटाइल इंक्रीज होगी। समझ रहे हो ना? इसलिए हमेशा ये बात बोली जाती है कि पहला अटेम्प्ट गोल्डन होता है ना। तो अब देखिए, हम जो प्रीवियस ईयर के अटेम्प्ट्स रहे हैं उनमें क्या रहा है, किस तरह का वेरिएशन रहा है इजी से डिफिकल्ट में, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, पेपर एग्जैक्टली इजी है या एग्जैक्टली मीडियम है या एग्जैक्टली डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं होता है। कई बार मैथमेटिक्स फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, कई बार केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, मैथमेटिक्स इन जनरल अच्छा आता है, कई बार बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का आ जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, शुरू करते हैं 99 परसेंटाइल से। ये लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। 99 परसेंटाइल जो आई हुई है वो, अगर हम सबसे डिफिकल्ट पेपर्स की बात करें तो 175 मार्क्स तक पे भी 99 परसेंटाइल आ सकती है ना, आ चुकी है इनफैक्ट। और अगर पेपर इजीएस्ट लेवल पे है तो 220 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आई है। तो आप देख रहे हो स्प्रेड जो है अप्रॉक्सीमेटली वो कितना है, वो स्प्रेड है 40 से 45 मार्क्स का। बहुत ज्यादा वेरिएशन है, समझ रहे हो ना। तो यानी डिपेंडिंग कि आपका पेपर का शिफ्ट जो है वो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को किस तरह का लगा है, ओवरऑल कैसा रहा है, किस तरह के मार्क्स आए हैं, उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और कितने स्टूडेंट अपीयर किए हैं उस पर भी डिपेंड करता है, पर वो ऑन एन एवरेज हर स्लॉट में लगभग सेम रहते हैं। अब उसके बाद देखिए, 98 परसेंटाइल मिनिमम 150 मार्क्स पे आई है और मैक्सिमम 200 तक भी गया है। अगेन स्प्रेड 40 से 50 मार्क्स का रहा है, राइट। उसके बाद 97 परसेंटाइल की बात करें तो 134 से 180 का स्प्रेड रहा है। यानी आप देख रहे हो 170 मार्क्स पे 96 परसेंटाइल की बात करें तो उसका स्प्रेड 126 से 170 तक रहा है। यानी आप देख रहे हो कि मोस्ट डिफिकल्ट के केस में 126 मार्क्स पे भी 96 परसेंटाइल आ गई है, जिसमें स्टूडेंट्स को एक डिसेंट एनआईटी मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी 170 स्कोर करने पे भी 96 परसेंटाइल आती है और कभी कभी 176 करने पे भी 99 परसेंटाइल आ जाती है। तो ये काफी वेरिएशन रहता है, राइट। तो व्हाट मैटर्स इज कि आपके पर्टिकुलर शिफ्ट में क्या होता है। अब एक बात बताइए, आपका शिफ्ट कैसा रहा अब तक, जिसका शिफ्ट हो चुका है, आपको ओवरऑल पेपर का जो लेवल है वो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उससे ओवरऑल हमें अंदाजा लग जाएगा, हम सभी को अंदाजा लग जाएगा कि इस बार जो जून का अटेम्प्ट हो रहा है उस जून के अटेम्प्ट में डिफिकल्टी लेवल स्टूडेंट्स को किस तरह का लग रहा है, राइट। और उससे अपने को आइडिया लग सकता है कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं। तो आप सभी को ये एक्शन जरूर लेना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कंसिडरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कैसा लगा है। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप में से वो स्टूडेंट्स जिनका
पहला अटेम्प्ट खत्म हो चुका है और अब उसके बाद वो जेई एडवांस्ड 2022 पे फोकस करना चाहते हैं या जेई मेन का अगले अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गाइज एटीपी स्टार कोटा के बहुत ही अमेजिंग एंड फेमस वेरी पॉपुलर क्रैश कोर्स हम लेकर आए हैं, जिनका नाम है आरबीसी 5.0 बैच, जो एक्सक्लूसिवली जेई मेन के लिए है अगले अटेम्प्ट के लिए, एंड आरसीसी एक्सक्लूसिव बैच। ये जो आरसीसी एक्सक्लूसिव है ये जेई एडवांस्ड 2022 के लिए है और आरसीसी कोटा में ऑफलाइन भी होने वाला है। 1 जुलाई से क्लासेस शुरू होने वाली है। जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल फी बेनिफिट भी है। आरसीसी एक्सक्लूसिव ऑफलाइन भी रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा, यानी वही लेक्चर्स जो कोटा में होंगे वही लाइव आप सभी को मिलने वाले हैं। इन बैचेस की डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी रिगार्डिंग आरबीसी 5.0 एज वेल एज आरसीसी एक्सक्लूसिव। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली पेमेंट लिंक भी दिया है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वहां से भी एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल फी बेनिफिट अभी भी एप्लीकेबल है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ टीम एटीपी स्टार कोटा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका शिफ्ट कौन सा था और आपको डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा था। ऑल द बेस्ट।